गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राजेश एंड वी आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी और उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि एक जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ मैंने ट्राई किया है आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में समझाने की कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करता है और फाइनली हम ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। और वीकली चार्ट में जैसे कि अभी अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मार्केट बिल्कुल अपने जो इसने डे हाई लाइफ टाइम हाई जो लगाया हुआ था वहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, अब इस एरिया पर आने के बाद यहाँ जो कैंडल हमने बनाई है, जो हमारा लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है, वो एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। कंपेयर टू दिस कैंडल, अगर हम इस कैंडल प्रेवियस ग्रीन कैंडल से कंपेयर करें तो ये कैंडल साइज में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए, एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है बुलिश हरामी या बीरिश हरामी। वो पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, हमारे लिए इस तरीके से काम करता है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये जो हरामी पैटर्न होता है, ये जो छोटी कैंडल होती है, ये कैंडल बड़ी कैंडल के बीच में होती है। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल से कहीं गैप अप ओपन है और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर इसको हम एज ए बीरिश हरामी पैटर्न हम इसको नहीं ले सकते। मार्केट देखिए, अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल टॉप पर है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो अभी ये कहना सही नहीं होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, जब तक कि हमको कोई क्लू ना मिल जाए। देखिए, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन जो यहाँ पर बता रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट का जो है प्रीवियस स्विंग यहाँ पर बना हुआ है। मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 38,000 का लेवल, 38,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरा ये है, हमारे पास इस रेंज के अंदर जो हमारे पास सपोर्ट है वो 38,000 का लेवल ही है। देखिए, अब मे भी मार्केट को देखिए, जब भी ऊपर की तरफ क्रॉस करना है तो मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगा। मे भी शायद इस रेंज के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। ऊपर की रेंज ऑलमोस्ट 41,800 की और नीचे की रेंज 38,000 की, मतलब ये 3,000-4,000 पॉइंट्स का जब भी हम ऊपर टेस्ट करें नीचे की तरफ आ सकते हैं। और जब नीचे टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट अगर यहाँ पर हैमर कैंडल मिलती है तो पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं वन डे का चार्ट। अब वन डे के चार्ट में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट में बड़ा कर लेता हूँ। वन डे के चार्ट में यहाँ पर अपने पास क्लियर कट मार्केट ने यहाँ पर हमको जो कैंडल दिखाई, मार्केट नीचे की तरफ जरूर आया बट ऊपर से क्या हो गया, रिकवरी हो गई। नीचे से रिकवरी हो गई, मतलब यहाँ पर बायर्स दोबारा यहाँ पर एंटर कर गए। बायर्स देखिए, बुल बियरिश जो है, बियर जो है मार्केट को नीचे तक लेकर गया है 40,830 तक, बट इस लेवल पर भी बायर्स बाय करने को रेडी है। इट मीन्स क्या है, ये चीज शो करती है कि मार्केट में अभी भी बाइंग प्रेशर है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब मे बी मार्केट इस रेंज के अंदर, ये जो हमारे पास देखिए एज ए प्राइस एक्शन, जैसे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो ये हमारे पास प्राइस एक्शन बना हुआ है। और जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। जैसे यहाँ पर आई है रीटेस्ट करने के लिए, अगेन मार्केट सेम अब यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। अब ये जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रही है, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेकर के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये एरिया यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। इस एरिया से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अब इस अटेम्प्ट में अपने को देखना है कि मार्केट ब्रेक कर पाती है कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर टेस्ट करके नीचे आ गए, दूसरी बार टेस्ट किया हमने और ये तीसरी बार टेस्ट किया। मे बी फोर्थ टाइम हम यहाँ पर जाकर के कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करें और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करें तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा माना जाएगा। बट यहाँ से अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है तो ये ब्रेकआउट जो है रिलायबल नहीं होगा रेदर देन दिस ब्रेकआउट। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ मैं मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है, मैं 9 और 20 की मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई थी। देखिए, 20 की मूविंग अगर आप भी अगर यूज़ करें तो बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले 30 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आप एनालाइज करने जा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं अपने पैटर्न को, अपने चार्ट को, अपने इंडेक्स को, या जिसमें आपने ट्रेड लेना है, प्लान बना रहे हैं, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करिए। हम क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ही रह जाते हैं, वहाँ पर हमको कोई ओवरऑल बड़ी पिक्चर नहीं मिल पाती है। अभी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्लियर कट प्राइस एक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर ये हमारे पास हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई। देखिए अब यहाँ पर प्राइस अगेन नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर देखिए अब ये रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट बन गया, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। देखिए
जब भी प्राइस एक्शन को बनना है ना, तो उसको अपना ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहे हैं, बट यहाँ पर आकर के हमने पॉज कर लिया, यहाँ पर हमने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। जब भी देखिए मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्राइस एक्शन की साइकिल होती है, वो साइकिल इस तरीके से चलती है। देखिए मैं प्राइस एक्शन की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। ये हमेशा अपने हाई को ब्रेक करते हुए जाएगी, हमेशा अपने हाई को ब्रेक करते हुए जाएगी, और यहाँ पर जो इसका ये रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर आके सपोर्ट बनता जाता है। जब यहाँ पर मार्केट अगेन दोबारा जाती है और इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ से रिवर्स होती है, तो यहाँ पर अपने को वेट करना होता है कि ये प्राइस एक्शन, ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो लगा हुआ है, जब भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये जो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही थी, अब ये मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर क्या पैटर्न बनाया हुआ है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई, अगेन इसको ब्रेक करने के लिए गई, यहाँ पर प्राइस एक्शन फेल हो गया, ब्रेक नहीं कर पाया स्विंग हाई को। अब हमारे पास एज ए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर इसको हम स्विंग लो कंसाइडर नहीं करेंगे। क्यों कंसाइडर नहीं करेंगे? कई लोग बोलेंगे यही स्विंग लो है, ये नहीं है प्रीवियस स्विंग लो। इसको हम कंसाइडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए इसको हम स्विंग लो क्यों कंसाइडर कर रहे थे? क्योंकि ये स्विंग ब्रेक हुआ था यहाँ पर। इसको हम स्विंग लो क्यों कंसाइडर कर रहे थे? क्योंकि ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हुआ था। ठीक है, अभी तक देखिए जब तक हमारे पास ये हाई ब्रेक कर रहा है तब तक हमारे पास ये स्विंग लो है, बट अगर यहाँ से भी ये हाई ब्रेक हो जाता तो अब ये नया स्विंग लो हो जाता। बट यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये स्विंग लो हमारे पास नहीं है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो लास्ट स्विंग लो लगा हुआ है ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। अब मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ और आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए अब हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैं ड्रॉ करने को यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कई लोग कहेंगे ये सर यहाँ से आपने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ से ड्रॉ करने पर एक पिक्चर जो है क्लियर कट नहीं बनती है। मतलब देखिए अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ये वाला स्विंग तो यहाँ पर टेस्ट ही नहीं हुआ। जो भी अपकमिंग स्विंग है वो ट्रेंड लाइन पे जरूर टेस्ट होना चाहिए। एक स्विंग को छोड़ करके मतलब हम यहाँ से जंप कर रहे हैं और सीधा यहाँ चले जा रहे हैं। ठीक है ना, ये 3 स्टेप हैं, ये समझ लीजिए स्टेप्स हैं और अपने को स्टेप्स पे पैर रखना होता है। जैसे ये हमारे पास स्विंग बनते हैं तो हम इनको साथ में लेकर के चलना होता है। इस तरीके से हम नहीं चल सकते कि हम यहाँ पर इसको पकड़ें और इसको पकड़ लें और यहाँ से हम ड्रॉ कर लें, ऐसे नहीं होता है। ये ट्रेंड लाइन गलत होगी। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल राइट तरीका है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। इसलिए आप जो है चार्ट पर जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कई बार गलतियां कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए जो भी पास के स्विंग होते हैं उनको लेकर के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, ना कि बीच के कोई स्विंग को छोड़ करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और मैं ये वाला लेवल में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास, सॉरी मैंने गलत वाला रख लिया और सही वाला मैंने डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारे पास पहला स्विंग हो गया, ये पहला स्विंग हो गया, ये मार्केट दोबारा आती है स्विंग। देखिए जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगी ना, ट्रेंड लाइन की किसी भी सपोर्ट पर जाती है या किसी भी रेजिस्टेंस पर जाती है, अगर मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड कर रही है, इट मींस क्या है, मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ आती है और मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट फाइनली ऊपर की तरफ निकल जाती है। यहाँ भी मार्केट आकर के देखिए टाइम स्पेंड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला है जहाँ पर हमने ब्रेक आउट दिया था। देखिए ये क्या था, यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन फेल हुआ था, ये स्विंग बना था और इस स्विंग को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल है। अभी ये ब्रेक डाउन कैंडल है। ब्रेक डाउन कैंडल का हाई निकलने के बाद हम यहाँ पर बाय करेंगे, लॉन्ग के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर बेरिश कब होंगे, बेरिश के लिए भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो हमारा टारगेट निकल के ये वाला आएगा। अगर यहाँ से हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्लियर कट हम इस टारगेट के लिए आ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया कि हमारा ये प्रीवियस स्विंग लो है। यहाँ तक हम बुलिश हैं। अगर मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी कर देती है और नीचे की तरफ आ जाती है तो ये पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, प्रीवियस स्विंग लो है एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया हो गया और एक लेवल हमारे पास बीच में ये निकल के आ रहा है जो हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था। अब मे भी मार्केट देखिए यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करती है तो क्लियर कट हमारे पास जो कल का डे हाई लगा हुआ था ये लेवल हमारे पास, तो हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। हमारा ये टारगेट होगा। यहाँ इन केस में अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमारे पास जो है अपकमिंग लेवल ये वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्राइस, सॉरी हमारे पास ये प्राइस एक्शन था,
प्रीवियस स्विंग लो ये वाला नहीं था, ये वाला था, ठीक है, सॉरी, जो मैंने आपको ये बताया ये है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन है हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर इमीडिएटली आप सेल के लिए मत घुस जाइएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे ड्रॉ किया था ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था, तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन करती हुई दिखे, ऐसा नहीं है कि आपने इमीडिएटली इसके नीचे घुस जाना, नहीं, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, 40,500 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 40,500 या 40,600, एक मिनट में इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हमारे पास ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 40,600, तो 40,600 के नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए, तब हम यहाँ पर बियरिश होंगे, तब हम यहाँ पर जो है सेलिंग का ट्रेड के लिए देखेंगे। यहाँ से मार्केट जब भी आएगी, यहाँ से अपने को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको लंबा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी और यहाँ से मार्केट कभी भी देखिए, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो जो भी अपकमिंग स्विंग होता है उसको ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्विंग ब्रेक ना हो तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ पर ये अपकमिंग स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग लो है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक ना हो जाए तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड बना लेंगे, बट यहाँ पर मार्केट आकर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से फाइनली ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगी। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो जाएगी, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन होगी, ये ब्रेकआउट हो जाएगी और फाइनली मार्केट अगेन एक ट्रेंड में आ जाएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने के बाद इमीडिएटली सेल का ट्रेड नहीं करना है। ये लेवल हमारे पास सपोर्ट है। अगर यहाँ से देखिए आप सेल का ट्रेड करते भी हैं तो यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुक करना है और उसके बाद देखना है मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करती है। मे बी मार्केट यहाँ पर आकर के कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर ये सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब हमको यहाँ पर क्लियर कट ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है, 40,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, अगर ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है तो। अगर नहीं ब्रेक होता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमें अपने सारे इंटरनेट के शेयर, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो 2-4 ट्रेड में वहाँ पर शेयर करता हूँ विद चार्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।